हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरएसकांग। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स की जिनको यूज करके हम अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि स्कूल का सिलेबस था, उसके रिलेवेंट जो टॉपिक्स थे उनको याद करता था और 2-3 दिन के बाद बिल्कुल सफाया। उस चीज को दूर करने के लिए कुछ 5 साइंटिफिकली प्रूवन ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो वो क्या मेथड्स हैं? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हम वो चीज भूलते क्यों हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि इस रीजन से हम ये चीज भूलते हैं और हमें ये रीजन नहीं पैदा होने देना, हमें ये चीज करनी नहीं है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की तरह बिल्कुल हमारे ब्रेन की भी 2 तरह की मेमोरीज होती है। जैसे कंप्यूटर की मेमोरीज है प्राइमरी और सेकेंडरी, वैसे हमारी 2 तरह की मेमोरीज है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन या कोई भी न्यू चीज, कोई भी नई ऐसी चीज जो हम गेन करते हैं, कोई भी ऐसी न्यू इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं बाहर से, वो सबसे पहले हमारे ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर क्या है कि उस चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए 3 से 4 रिविजन्स या उस चीज को 2-3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। उसी कारण वो आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और उसी रीजन से जो है वो आपको याद रह सकती है ज्यादा देर तक। तो उसको भूलने का ये कारण है कि हम कोई भी चीज याद करते हैं लेकिन उसको हम प्रॉपर रिविजन्स, जितने नंबर्स ऑफ उसको रिविजन्स स्लॉट्स चाहिए था उतने हम उसको नहीं प्रोवाइड कर पाए। उसकी वजह से हम जो चीज को है वो भूल जाते हैं। तो अब हमारे पास टाइम भी, जैसे सबको पता है कि बार बार उस चीज को रिवाइज करने से हमें मजा नहीं आता, हम बहुत बोरिंग महसूस करते हैं। तो इसी चीज से हम बचने के लिए जो है वो रिविजन्स का जो मेथड है उसको छोड़ देते हैं। तो आज ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपको उन रिविजन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन लेंगे वो सीधा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होगी। और दोस्तों, ये जो सारे मेथड्स हैं बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट टेक्निक है उस पर 2 रिसर्चर्स कोलिन मैक्लोइड और नोआ फोरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में एक रिसर्च कंडक्ट करवाई। ये हमारी टेक्निक थी रीड अलाउड की। और इस रिसर्च के जो रिजल्ट सामने आए उससे हमें साफ तौर पर पता चल रहा था कि जोर से बोलकर पढ़ने में हमारा जो ब्रेन है वो बेटर रिटेन कर पाता है एज कंपेयर टू रीडिंग साइलेंटली। यहाँ पर जोर से बोलने का मतलब ये नहीं कि चीख कर बोलना है, बल्कि यहाँ पर जोर से बोलने का मतलब है उस आवाज में बोलना जो इजीली हमारे कानों को सुनाई दे सके। दोस्तों, इस रिसर्च के रिजल्ट से ये तो साफ है कि पूरी की पूरी रिसर्च एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के साथ करवाएगी जिससे हमें ये प्रूव होता होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो लाउडली रीड करने पर क्या रिस्पॉन्स देता है। बट आखिर ये रिसर्च थी क्या? इस रिसर्च में उन्होंने 95 स्टूडेंट्स को वॉलंटियर किया, जिनमें से कुछ बच्चों को उन्होंने एक टेक्स्ट दिया, सब बच्चों को सेम टेक्स्ट दिया। कुछ बच्चों को उन्होंने बोला कि आपको इस टेक्स्ट को खुद रीड करना है बट साइलेंटली। कुछ बच्चों को बोला गया कि आपको इस टेक्स्ट को बोलकर रीड करना है। जबकि थर्ड वाले ग्रुप को उन्होंने एक ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाई जो उस टेक्स्ट की थी लेकिन किसी और पर्सन की वॉइस में। और फोर्थ ग्रुप जो स्टूडेंट्स को उन्होंने डिवाइड किया था उसको उन्होंने सेम टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग सुनाई लेकिन वो उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड की हुई थी उन स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ देर बाद जब मेमोरी रिटेंशन देखा गया तो वो उन बच्चों में मैक्सिमम था जिन्होंने वो वर्ड्स खुद रीड किए थे, रीड अलाउड। तो इस रिसर्च से हमें ये चीज पता लगी कि इम्पैक्ट कम्स नॉट ओनली फ्रॉम हियरिंग वर्ड्स बट ऑल्सो फ्रॉम रीडिंग देम। दोस्तों, दूसरी जो टेक्निक है वो है मेक योर ओन नोट्स बाय योर ओन हैंड्स। अब मैं यहाँ पे 2 बार ओन वर्ड्स को क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ, इसके भी 2 रीजन है। पहला, जो नोट्स है वो आपने खुद बनाने हैं, आपके खुद के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए, किसी और के नोट्स नो। उसी वक्त उस नोट्स को ना बोलिए, अपना रीड चैप्टर दोबारा कीजिए और खुद के नोट्स बनाइए। और दूसरा रीजन है कि अपने हाथ से खुद नोट्स बनाइए, बिकॉज इसके भी 3 रीजंस हैं। एक तो हैंड मेमोरी, हमारे जो जैसे ब्रेन की मेमोरी है बिल्कुल वैसे ही है जो हमारा हाथ है उसकी भी मेमोरी होती है। तो एक दूसरा रीजन है कि प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्स, कि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, आजकल बहुत सारे बच्चे डिजिटली नोट्स बनाते हैं, गूगल डॉक से बहुत सारे ऐसे वर्ड पैड या कुछ भी ऐसे मतलब कि सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप नोट्स बना सकते हो। उस पर नोट्स बनाने के क्या डिसएडवांटेजेस है? अगर आपकी बेशक टाइपिंग अच्छी है लेकिन आपकी जो फाइनल एग्जाम में आप जब लिखोगे तो उस चीज की आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, तो उस चीज की प्रैक्टिस आपको सिर्फ लिख के ही हो सकती है। दूसरा रीजन ये, पहला हैंड मेमोरी, दूसरा
कि आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करने में हेल्प होगी एग्जाम। तो तीसरा चीज है कि इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल इफेक्टिवली। आप जो भी चीज पढ़ रहे हो आप उसको और इफेक्टिवली और अच्छे से आप उसको समझ सकोगे और अच्छे से आप उसको अपनी मेमोरी में रिटेन कर पाओ। दोस्तों जो हमारी थर्ड टेक्निक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल द 5 टेक्निक्स है। मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये टेक्निक आपने फॉलो कर ली तो जो आपका न्यू इंफॉर्मेशन है जो आपकी पहले प्राइमरी मेमोरी में या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती थी, उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती थी, वो डायरेक्टली आपकी वो सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर होगी। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो बाकी के 4 स्टेप्स का भी कोई फायदा नहीं है। तो आखिर वो स्टेप है क्या, वो कौन सी टेक्निक ऐसी? सो वो टेक्निक है टीचिंग। और ये एक इस पे भी रिसर्च हो चुकी है। ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट करवाई थी एलोयसिस वी लुनको ने। उन्होंने इस रिसर्च के लिए 124 स्टूडेंट्स को वॉलंटियर किया। उसके बाद उन 124 बच्चों को उन्होंने वो टेक्स्ट रीड करने के लिए दिया जो उन्होंने पहले कभी रीड नहीं किया हो। और ये जो टेक्स्ट था वो था डोपिंग इफेक्ट एंड साउंड वेव्स पे। और इस टेक्स्ट को रीड करने के लिए उनको 10 मिनट दिए गए और उन सभी को बोल दिया गया कि आपको ये टेक्स्ट किसी दूसरे को पढ़ाना है। तो इससे क्या हुआ, उनके ब्रेन में सबसे पहले यही चीज होगी कि हमें किसी दूसरे बंदे को समझानी है चीज, तो हमें खुद भी अच्छे से आनी चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी उसको डीपली स्टडी किया, बेशक 10 मिनट उनको मिले। उसके बाद जब उनको टेक्स्ट रीड कर लिया गया उसके बाद उनको 5 मिनट्स का ब्रेक दिया गया और उन 124 बच्चों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले ग्रुप में जो बच्चे थे उनको बिना नोट्स की हेल्प के उस पूरे टॉपिक्स को खड़े होके एक्सप्लेन करना था दूसरों को। ओके, दूसरे जो ग्रुप के बच्चे थे उनको क्या करना था कि जो भी उन्होंने पढ़ा उसको लिखना था अपनी लैंग्वेज में। तीसरे ग्रुप को एक ऐसे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम ड्रॉ कर दिए गए उसी टेक्स्ट से रिलेटेड जो उन्होंने पढ़ा और उनको अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना था। और फोर्थ ग्रुप को उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए दी, कुछ वैल्यूज निकालने के लिए दी और ऐसे इन 4 ग्रुप्स को डिवाइड किया गया। उसके बाद इनकी मेमोरी रिटेंशन को टेस्ट करने के लिए पूरे 1 हफ्ते बाद इन सभी को बुलाया गया और इनको 6 क्वेश्चंस पूछे गए। तो जो मेमोरी रिटेंशन था वो मैक्सिमम था उन बच्चों में जिन्होंने अपने टॉपिक्स को दूसरों को समझाया था। अब आपके पास ये प्रॉब्लम होगी कि हम ये टॉपिक किसको समझाएं, हमारे पास तो कोई है ही नहीं समझने के लिए, अपना कोई फ्रेंड, और हमें शर्म आती है दूसरों को समझाने में। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपको शर्म आती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप किसी को समझा रहे हो और इनडायरेक्टली क्या होगा, आप खुद को ही समझा रहे होंगे। तो उन्होंने ये उन्हीं की थ्योरी थी, उन्हीं प्रोफेसर की थ्योरी थी, उन्हीं प्रोफेसर की थी जिन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट करवाई, प्रोफेसर ली उनको। और उनकी थ्योरी थी कि टीचिंग इम्प्रूव्स टीचर्स लर्निंग, की टीचिंग जो टीचिंग करते हैं वो उनकी खुद की जो मेमोरी है वो खुद इंप्रूव होती है। टीचिंग इम्प्रूव्स टीचर्स लर्निंग। तो जब बच्चों किसी दूसरों को समझाएंगे तो उनकी खुद की मेमोरी इंप्रूव होगी। तो उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए जो रिसर्च समझाने वाली बहुत रिलैक्सिंग है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका स्केड्यूल है, उसको आपने डिवाइड कर देना है ताकि आपको जो बीच बीच में फ्री टाइम मिले, यानी कि स्टडी इन स्लॉट्स। आपको स्लॉट्स में स्टडी करनी है, आपको ब्रेक्स जरूर लेने हैं बीच बीच में। ब्रेक्स लेने के 4 फायदे आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप किसी भी टॉपिक को बहुत फ्रेशली, अगर आपको ब्रेक मिल जाएगा तो आप उसको और ज्यादा अच्छे से बोर नहीं होंगे, आप और ज्यादा अच्छे से उसको कर सकेंगे। दूसरा, जो आप बीच में 10 या 5 मिनट का ब्रेक लोगे उसमें आप कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज जो आपको पसंद है, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप कोई अपनी हॉबी जो है आप उसको परस्यू कर सकते हो। तीसरी चीज, आपको एक लीजर टाइम देती है, वो आपको फ्री टाइम मिल जाता है, अपने लिए अपने पर्सनल टाइम मिल जाएगा आपको। फोर्थ जो चीज है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स, आपकी बॉडी को रेस्ट देगी, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी उससे। और आप क्या कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग में 20 से 30 मिनट के स्लॉट्स बना सकते हो और जैसे जैसे आपको लगता है कि आप इंप्रूव कर रहे हो, आप अपने स्लॉट्स का टाइम जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में 20 से 30 मिनट से स्टार्ट किया, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया बीच में, फिर स्टडी करने बैठ गए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टडी इंप्रूव हो रही है, उसके बाद आपने 40 मिनट का टाइम कर दिया, फिर 50 का, फिर 1 घंटे का। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, मैंने खुद देखे हैं, जो 4-4, 5-5 घंटे लगातार स्टडी करते हैं। उनकी भी बिल्कुल स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। आपको अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप इतनी देर बैठ के स्टडी कर सकते हो प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हो लेकिन वो स्टडी आपकी प्रोडक्टिवली नहीं हो रही, अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन जो आप पढ़ रहे हो आपको याद ही नहीं रह रहा, समझ ही नहीं आ रहा, तो आपको उसकी स्टडी का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट के लिए तैयार कीजिए। आप कम से स्टार्ट कीजिए, 10-10 मिनट के ब्रेक दीजिए, 5-5 मिनट के, 20 से 30 मिनट्स की आप स्टडी कीजिए और
आपको एक बेटर वे में, आपको जो टेक्स्ट जो भी आप टॉपिक रीड करोगे आप उसको अंडरस्टैंड बेटर वे में कर पाओगे। इससे एक और चीज होगी कि आपकी जैसे प्रिपरेशन है किसी भी चीज की, जो बच्चे कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेस होता है प्रिपरेशन का, तो आपकी इससे जो प्रिपरेशन है वो लेस स्ट्रेसफुल होगी, आपको जो ब्रेक मिलेंगे आपको स्ट्रेस कम होगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टडी नैप। स्टडी नैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए। और कोशिश कीजिए कि आप दोपहर के 3 बजे के बाद तो जो है वो ना ही सोएं, क्योंकि उसके बाद आपकी जो रात के सोने की जो एबिलिटी है, जो आप रात को सो सकते हो, वो चीज आपकी डिस्टर्ब होगी, आपको रात को जल्दी नींद नहीं आएगी, तो आपको पूरा स्केड्यूल खराब हो जाएगा। एक स्टडी से ये भी सामने आया कि स्टडी नैप लेने से जो है वो फ्रस्ट्रेशन और इम्पल्सिवनेस जैसी जो स्ट्रॉन्ग जो वाइब्स होती है नेगेटिव, वो भी खत्म हो जाती हैं। और आपको ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, अगर आप उसके बाद थोड़े रेस्ट लोगे, सो के उठोगे, तो आप रिफ्रेश फील करोगे, दोबारा आपकी बॉडी दोबारा चार्ज हो जाएगी। ये कुछ 5 पॉइंट्स थे, ये 5 टेक्निक्स थी जिनको आप यूज कर सकते हो। आपकी मेमोरी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। अगर आप इसको 10 से 15 मिनट दिन यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको अपनी स्टडी में खुद ही फर्क पता लगने लग जाएगा। सो आई होप अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ये वो 5 तरीके थे जिनको यूज करके हम कोई भी चीज़ जो है वो उसको इजीली याद कर सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसमें भी हमें याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद रख सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी। और वीडियोज़ के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।